हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2025 का है जो कि पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि R जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को डिनोट कर रहा है एंड AI और साथ ही साथ BI वो रियल नंबर से आ रहा है जहाँ पे I क्या है तो 1 2 3 है। ठीक है, I को हम लोग 1 2 3 ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस पर फंक्शन डिफाइन है F G और H जो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। और उसको डिफाइन कैसे किया गया है तो यहाँ पे fx दिया हुआ है, gx भी दिया हुआ है ना। और hx को स्पेशली डिफाइन किया गया है कि क्या है ये, तो ये हम लोग का f ऑफ x प्लस 1 माइनस जी ऑफ x प्लस 2 है। आगे कहा जा रहा है कि इफ़ fx इज नॉट इक्वल टू gx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन hx इज, ठीक है, कि hx में जो x क्यूब का कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा। और फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है A B C D। तो यहाँ पे पहले हम लोग को निकालना क्या होगा, अगर hx में x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए इसका मतलब पहले हम लोग को hx चाहिए। और hx कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग को hx को तो डिफाइन कर दिया गया है कि जो hx होगा वो होगा f ऑफ x प्लस 1 माइनस जी ऑफ x प्लस 2। यानी अल्टीमेटली आना क्या है यहाँ पे कि a1 प्लस जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे हम लोग x प्लस 1 पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे x है तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, फिर प्लस यहाँ पे होगा a2 एंड यहाँ पे भी x स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे a3 x क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा प्लस a3 x प्लस 1 का क्यूब, फिर यहाँ पे x पावर 4 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस x प्लस 1 पावर 4। अब बात करें माइनस में gx आएगा तो माइनस जी एक्स प्लस 2 है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे x प्लस 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है तो पहले b1 है तो यहाँ पे माइनस में b1 आया, फिर यहाँ पे आया प्लस, है ना, 3x है यानी यहाँ हो गया 3x प्लस 2, फिर प्लस b2 एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हो गया प्लस b2 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, फिर b3 एक्स क्यूब है तो यहाँ से हो गया b3 एक्स प्लस 2 का क्यूब एंड फिर x पावर 4 है तो यहाँ हो गया x प्लस 2 पावर 4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ध्यान रखिए कि हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म को इग्नोर करेंगे। यहाँ से लेके ये वाला टर्म जो स्क्वायर तक जा रहा है और यहाँ से जो ये वाला टर्म स्क्वायर तक जा रहा है इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली जो चाहिए वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, तो स्क्वायर वगैरह में क्यों फंसना, है ना। क्योंकि हम लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोफिशिएंट है वो एक्स क्यूब दे ही नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म है वो एक्स क्यूब दे ही नहीं सकता, तो लेके फ़ायदा क्या है, हम लोग आगे क्या सोचेंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है a3 और x प्लस 1 का क्यूब, साथ ही साथ यहाँ पे है x प्लस 1 पावर 4, और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b3, यहाँ पे है x प्लस 2 का क्यूब, फिर माइनस यहाँ पे है x प्लस 2 पावर 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे भी एक्स क्यूब आएगा, है ना। बाकी सब जो होगा वो कम डिग्री वाला होगा, यानी यहाँ पे क्या मिला a3 माइनस b3 और साथ में एक्स क्यूब हुआ होगा, है ना। क्योंकि ऐसा करें कि x प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब होता है प्लस 1 प्लस यहाँ पे जो होगा वो 3x इंटू एक्स प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग को चाहिए वो डिग्री 3 वाला चाहिए ना, एक्स क्यूब चाहिए, बट यहाँ पे अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर देगा, तो इसको इग्नोर करने में ही नहीं फ़ायदा है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें x प्लस 2 का क्यूब में तो यहाँ पे भी क्या देगा, x प्लस 2 का अगर क्यूब निकालें तो ये हम लोग का देगा x क्यूब, साथ में प्लस 2 क्यूब यानी 8, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स और साथ में हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2, तो यहाँ भी डिग्री 2 ही देगा, बट चाहिए क्या था हमको 3 डिग्री का। 3 डिग्री कौन दे रहा है, हम लोग का बस एक्स क्यूब दे रहा है, तो b3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b3 एक्स क्यूब होगा, तो दोनों से हम लोग एक्स क्यूब कॉमन लिए तो यहाँ बचा a3 माइनस b3। ठीक है, अब कहाँ पे हम लोग का मिलेगा एक्स क्यूब, अब हम लोग को जो एक्स क्यूब मिलेगा वो मिलेगा इस पे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और इस पे एक्स प्लस 2 का पावर 4 पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें
तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे प्लस में x प्लस 1 पावर 4 है ना। तो अगर आप लोग इसको लोग तोड़ें, एक तो अगर आप लोगों को याद होगा कि 1 प्लस एक्स के पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन चलता जाता है। तो बट हम लोग को 3 तक ही जाना था, तो यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 4 वाले को इग्नोर करते हैं, क्या हो जाएगा 4c1, और 4c1 4 होता है, यानी यहाँ पे आ गया 4x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड सिमिलरली यहाँ पे x प्लस 2 पावर 4 है, तो यहाँ पे इसको अगर एक्सपेंड कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8x, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, x नहीं आएगा क्यूब आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस में 8x का क्यूब, ठीक है। एंड जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, अगर x क्यूब को कॉमन ले लें तो यहाँ से आया a3 माइनस b3 और साथ में आएगा यहाँ पे माइनस 4 और साथ में x क्यूब, यानी यहाँ पे हम लोग का जो कॉफिशिएंट है वो है a3 माइनस b3 साथ में माइनस 4, लेकिन हम लोग को a3 और b3 को तो हटाना पड़ेगा। अब ये हटाने के लिए क्या करेंगे, तो जो कंडीशन दिया हुआ है कि fx, यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ था fx नॉट इक्वल टू gx वाला, ठीक है, तो वो कंडीशन को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या दिया हुआ कंडीशन कि fx जो है वो नॉट इक्वल टू gx है, एंड इसका मतलब क्या हुआ कि fx माइनस अगर gx करेंगे, है ना, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि fx माइनस gx इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, fx माइनस gx के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे fx माइनस gx निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर fx माइनस gx करेंगे तो ये x के पावर 4 दोनों तरफ से कट जाएगा और हाईएस्ट डिग्री क्या बचेगा 3 वाला, यानी यहाँ पे जो आएगा fx माइनस gx वो आएगा a3 माइनस b3 x पावर 3, साथ साथ क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, साथ में यहाँ पे मिलेगा हम लोग को a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर, फिर 7x, फिर a1 माइनस b1 मिलेगा, यानी यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ जाएगा, साथ में आएगा यहाँ पे प्लस a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ पे आया 7x और साथ में यहाँ पे आया a1 माइनस b1, अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 लेके चलें, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन रहता है या फिर ऑड पावर का जिसका कोफिशिएंट रियल हो, ऐसा कुछ रहता है, मान लो a1 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स प्लस a4 इक्वल टू 0, तो लोग जानते हैं कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है जिसका रियल कोफिशिएंट होता है, अगर यहाँ पे a1 a2 a3 और a4 ये अगर रियल नंबर से आ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होता ही है, ठीक है, एटलीस्ट 1 रियल रूट तो कोई भी ऑड पावर ऑड डिग्री का जो पॉलिनोमियल रहता है उसके पास एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को कि कह रहा है कि भाई इसके पास तो कोई रियल रूट है ही नहीं, नो सॉल्यूशन कहा जा रहा है ना, तो रियल रूट नहीं है, तो ये किस केस में पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्स क्यूब वाला जो कोफिशिएंट होगा वो 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का अगर 0 नहीं हुआ तो इस इक्वेशन के पास एक रियल रूट तो होना ही है ना। तो रियल रूट अगर बोला जा रहा नहीं है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन बचा होगा, और इसके पास क्या रियल रूट हुआ होगा, इसके पास जो रूट होगा वो क्या हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स रूट हुआ होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट हुआ होगा, तभी ना रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या कंडीशन बनेगा कि a3 माइनस b3 को 0 होना चाहिए, ठीक है, a3 माइनस b3 को 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई जब भी आपका कॉम्प्लेक्स रूट आता है वो हमेशा आता है कॉन्जुगेट पेयर में, है ना, जब भी आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में। तो जब कॉन्जुगेट पेयर में आएगा
एंड यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि भाई इस इक्वेशन के पास कोई रियल रूट है ही नहीं। जब रियल रूट नहीं है इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गया होगा एंड इसके पास दोनों रूट कॉम्प्लेक्स रूट आया होगा, ठीक है ना। यानी a3 माइनस बी3 को जीरो होना होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, a3 इक्वल टू b3 आ गया। अब वापस चलते हैं इस इक्वेशन में, जब a3 माइनस बी3 जीरो है, ये जो a3 माइनस बी3 जीरो है यानी कोफिशिएंट क्या बचा, -4x³ बचा। तो जो हम लोग का यहाँ पे कोफिशिएंट आया वो कोफिशिएंट हो गया -4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, -4। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।